घोड़ा दौड़ाता हुआ मुल्क शाम की सरहद की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उसके साथ सरदार अमीर हमजा के 10 मुसल्लह सिपाही भी थे, क्योंकि जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे यहाँ डाकू अक्सर काफिलों पर हमला करते रहते थे। और चूंकि उमरू मुल्क शाम के बादशाह के लिए सरदार अमीर हमजा की तरफ से इंतहाई कीमती तहफ लेकर जा रहा था, इसलिए खतरा था कि कहीं रास्ते में डाकू उन पर हमला करके ये तहफ न लूट लें। इसलिए सरदार अमीर हमजा ने डाकुओं से बचने के लिए शाम की सरहद तक 10 मुसल्लह सिपाही उमरू के साथ भेजे थे। शाम की सरहद अब करीब आने वाली थी और जिस इलाके में डाकू अक्सर हमले करते थे वो इलाका वो पार कर रहे थे, इसलिए उमरू भी मुतमईन था और सिपाही भी। लेकिन इसके बावजूद वो इस तरह इधर उधर देखते हुए आ रहे थे जैसे उन्हें खतरा हो कि अचानक किसी पहाड़ी की चट्टान के पीछे से डाकू उन पर हमला न कर दें। चूंकि इस वक्त वो पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे, इसलिए वो बहरहाल चौकन्ना थे। लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा ही फासला मजीद तय किया था कि अचानक आसमान पर से साए साए की तेज आवाजें सुनाई दी। तो उमरू और मुसल्लह सिपाहियों ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा तो वो खौफ से चीख पड़े, क्योंकि आसमान पर 4 सरकटी लाशें जिनके पूरे जिस्म खून आलूद थे परिंदों की तरह उड़ती हुई उनकी तरफ आ रही थी। उनके बाजू बिल्कुल परिंदों की तरह हरकत कर रहे थे। वो इंसान थे, उनके जिस्मों पर सिर्फ ज़ेर जामे थे, बाकी सारे जिस्म से खून फवारों की तरह निकल रहा था। कटी हुई गर्दनें साफ नजर आ रही थी। ये इतना खौफनाक मंजर था कि बहादुर सिपाहियों की भी खौफ के मारे चीखें निकल गई। उमरू का तो दिल ही दहल गया और उसे अपना जहन घूमता हुआ महसूस हुआ और फिर उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके जहन पर स्याह चादर सी फैल गई हो और उसे अपने इर्द गिर्द का होश भी न रहा। फिर जब वो स्याह चादर हटी और उसके जहन में रोशनी सी हुई तो उसकी आंखें बेख्तियार खुल गईं और उसने महसूस किया कि वो किसी खूबसूरत बाग में घास पर लेटा हुआ है। वो बेख्तियार उठकर बैठ गया। उसने हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखा। ये इंतहाई खूबसूरत बाग था। इस बाग के गिर्द ऊंची 4 दीवारी थी। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? उमरू ने हैरत से अपने आप को देखा और फिर वो ये देखकर हैरान रह गया कि ना ही उसका लिबास फटा था और ना उसके जिस्म पर कोई जख्म था। उसकी जंबील भी उसकी बगल में मौजूद थी, लेकिन वो 10 मुसल्लह सिपाही गायब थे और उसका घोड़ा भी चूंकि तहफ मुसल्लह सिपाहियों के पास थे, इसलिए वो भी गायब थे। अभी उमरू हैरत से इधर उधर देख रहा था कि अचानक एक तरफ से उसे एक खूबसूरत लड़की अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। उस लड़की के जिस्म पर कनीजों जैसा लिबास था। तुम्हें होश आ गया ख्वाजा उमरू? कनीज ने करीब आकर पूछा। तुम कौन हो और ये मैं कहाँ हूँ? वो सरकटे इंसानों की लाशें, वो मेरे साथी और मेरा घोड़ा, वो सब कहाँ हैं? उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम इस वक्त शहजादी मोपू के शाही बाग में मौजूद हो और मैं शहजादी मोपू की खास कनीज हूँ। कनीज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शहजादी मोपू? वो कौन है? उमरू ने हैरान होकर पूछा। मेरे साथ आओ, शहजादी मोपू ने तुम्हें तलब किया है, बाकी बातें तुम खुद उनसे कर लेना, कनीज ने कहा और वापस मुड़ गई। उमरू ने एक तवील सांस लिया और उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो एक खूबसूरत महल नुमा मकान में दाखिल हुए जो सफेद कीमती पत्थरों से बना हुआ था। लेकिन उमरू ये देखकर हैरान रह गया कि मकान के कमरे बहुत बड़े बड़े थे, हत्ता के दरमियानी रास्ते भी इतने बड़े थे जैसे यहाँ से हाथी गुजरते हों। फिर वो एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गए। तुम यहीं ठहरो, मैं शहजादी मोपू को तुम्हारी आमद की इत्तला कर दूं, कनीज ने कहा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। उमरू बाहर खड़ा इधर उधर देखता रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वही कनीज नमदार हुई। उसने उमरू को इशारे से अंदर बुलाया। उमरू अंदर दाखिल हुआ तो कनीज कमरे से बाहर चली गई। उमरू जब अंदर दाखिल हुआ तो बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि सामने बड़े से कमरे के दरमियान एक द्योनी जैसी मोटी और कदावर औरत खड़ी थी। उसका कद द्योमों जितना था, लेकिन वो इस कदर मोटी थी कि उमरू की बीवी चांद सितारे से भी तकरीबन 10 गुना ज्यादा मोटी थी। उसके जिस्म पर शहजादियों जैसा लिबास था। वो सर से गंजी थी। उसके कानों में बड़े बड़े बाले थे जिनके नीचे इंतहाई कीमती मोती लटक रहे थे। वो कूल्हों पर दोनों हाथ रखे खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलबत्ता मुस्कुराहट थी। उमरू इस कदर मोटी और हैबतनाक औरत को देखकर वाकई डर सा गया। आओ आओ ख्वाजा उमरू, आगे आ जाओ, उस द्योनी शहजादी ने अपनी तरफ से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज इस कदर कड़कदार थी कि उमरू को यूं महसूस हुआ जैसे 10-12 शेर इकट्ठे मिलकर धाड़ रहे हों। अब शहजादी बोली थी तो उमरू ने देखा था कि उसके आगे के दांत मुड़े हुए थे। उमरू समझ गया कि यह औरत बेहद जालिम है। तुम कौन हो? उमरू ने डरते डरते पूछा। मेरी कनीज ने तुम्हें नहीं बताया? मेरा नाम मोपू है और मैं मुल्क कारसान की शहजादी हूँ। आओ बैठो, मुझे तुमसे बेहद जरूरी काम है, मोटी शहजादी ने कहा और पीछे हटकर वो एक बड़े तख्त पर धम से बैठ गई, जबकि उमरू एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। मैं यहाँ कैसे पहुंच गया हूँ? मेरे साथी, मेरा घोड़ा, वो सब कहाँ है?
उमरू ने पूछा, तुम्हारे साथियों को मेरी सिपाहियों ने हलाक कर दिया है और तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए हैं क्योंकि मुझे तुमसे काम था। मोटी शहजादी ने कहा, तुम्हारे सिपाही? मगर वो तो आसमान पर गर्दन कटी हुई लाशें उड़ती हुई आ रही थी। क्या वो तुम्हारे सिपाही थे? क्या तुम जादूगरनी हो? उमरू ने हैरान होकर कहा, मैं जादूगरनी नहीं हूँ, अलबत्ता मुझे दुनिया के एक बड़े जादूगर की मदद हासिल है। ये सरकटी लाशें भी उसी जादूगर ने मुझे दी हुई हैं। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सी ताकतें हैं। और हाँ, ये भी सुन लो कि मेरे पास इतना बड़ा खजाना है कि 7 बादशाहों के पास भी इतना बड़ा खजाना नहीं होगा और मैं ये सारा खजाना तुम्हें दे सकती हूँ, बशर्ते कि तुम मेरा एक काम कर दो। मोटी शहजादी ने कहा, कौन सा काम? उमरू ने हैरान होकर पूछा। मैं अपने इस मोटापे से निजात हासिल करके इंतहाई खूबसूरत शहजादी बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कैसी शहजादी बनना चाहती हूँ, मोटी शहजादी ने कहा। और इसके साथ ही उसने अपना हाथ एक दीवार की तरफ झटका तो दीवार का ऊपर वाला हिस्सा रोशन हो गया और उस हिस्से पर एक इंतहाई खूबसूरत शहजादी का चेहरा उभर आया, जिसके चेहरे पर बारीक सा नकाब था। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें थी। उसने गले में इंतहाई कीमती जवाहरात पहने हुए थे। चंद लम्हों तक ये चेहरा नजर आता रहा, फिर गायब हो गया और दीवार दोबारा पहले जैसी हो गई। तुमने देखा, मैं ये चेहरा और इस शहजादी का जिस्म हासिल करना चाहती हूँ, मोटी शहजादी ने कहा। ये कौन है? क्या ये असल है या ख्याली चेहरा? उमरू ने कहा, ये असल शहजादी है। इसका नाम शहजादी महानूर है। ये मुल्क आसाम के बादशाह की इकलौती बेटी है, मोटी शहजादी ने कहा। फिर तुम इसकी जगह कैसे ले सकती हो? मेरी समझ में ये बात नहीं आई, उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे जिस जादूगर का ताउन हासिल है उसका नाम कमाचू है। कमाचू बहुत बड़ा जादूगर है और सुरख पहाड़ियों के दरमियान उसका महल है। उसने शहजादी महानूर को अगवा करके अपने महल में कैद किया हुआ है ताकि मैं उसकी जगह ले सकूं। लेकिन ये काम तुम कर सकते हो? वो नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है, मोटी शहजादी ने कहा। देखो शहजादी मोबू, मुझे तो तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। तुम कैसे शहजादी महानूर की जगह ले सकती हो? और ये जादूगर क्यों ऐसा नहीं कर सकता? और मैं कैसे ये सब कुछ कर सकता हूँ? मुझे तफसील से बताओ, वरना मुझे वापस जाने दो, उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा। उसे वाकई इस मोटी शहजादी की कोई बात समझ न आई थी। मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ, फिर तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी। मेरा नाम मोपू है और मैं मुल्क कारसान की शहजादी हूँ। कारसान भी कोकाफ की तरह देवों का मुल्क है। अलबत्ता कोकाफ में परियों और परिजाद ही रहते हैं, जबकि कारसान में सिर्फ देव और देवनियां रहती हैं। मेरे वालिद मुल्क कारसान का बादशाह है और मैं उसकी इकलौती बेटी हूँ। अलबत्ता मेरे 2 भाई हैं जो मुझसे बड़े हैं, वो सब कारसान रहते हैं। मेरे वालिद का दोस्त एक बहुत बड़ा और ताकतवर जादूगर है, उसका नाम कमाचू है। मैं उसे चचा कमाचू कहती हूँ। मैं बचपन में चचा कमाचू के साथ कारसान से निकलकर दुनिया की सैर को गई, तो मैंने जब आदमजादों को देखा तो वो मुझे बेहद पसंद आए। मैंने अपने वालिद और चचा कमाचू से कहा कि मैं भी इन जैसा बनना चाहती हूँ। मेरी जिद पर चचा कमाचू ने मुझसे वादा कर लिया कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वो मुझे इंतहाई खूबसूरत आदमजाद शहजादी जैसी बना देंगे। और मैं भी खुश हो गई। फिर मैं बड़ी हो गई तो मैंने अपने चचा कमाचू जादूगर को उनका वादा याद दिलाया और जिद की तो चचा कमाचू ने मुझे बताया कि उनके पास पहले ऐसा जादू था जिससे वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन फिर जादू देवता ने उनसे वो जादू छीन लिया है, इसलिए वो अब ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर मैंने जिद की और खाना पीना छोड़ दिया। चूंकि मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए वो सब घबरा गए। और फिर चचा कमाचू ने किसी और बड़े जादूगर से मशवरा किया तो उसने उन्हें बताया कि जिस शहजादी की जगह मुझे दिलाई जानी है उसे चचा कमाचू अपने महल में कैद करे, जबकि मुझे एक बहुत खूबसूरत बाग में रखा जाए। और चचा कमाचू इस दौरान जादू देवता की खुसूसी पूजा पाठ करके उससे वो जादू हासिल करे। चुनाचे शहजादी महानूर को अगवा करके कमाचू जादूगर ने अपने महल में कैद कर दिया और मुझे यहाँ बाग बनवा कर दिया और साथ ही जादू के सरकटे मुहाफिज भी दिए और खुद वो पूजा पाठ में मसरूफ हो गए। लेकिन जादू देवता ने उन्हें उस जादू की इजाजत देने से इनकार कर दिया। अलबत्ता जादू देवता ने इस बात की इजाजत दे दी कि अगर शहजादी महानूर रजामंद हो जाए तो फिर वो मेरी जगह ले सकती है और मैं उसकी। लेकिन इसके साथ 3 शर्तें भी पूरी करनी होंगी। पहली शर्त ये कि सुरख समंदर की तह में उगने वाला मोती फूल तोड़ना होगा। ये मोती फूल शहजादी महानूर सूंघेगी तो उसकी रूह के जिस्म से निकलकर उस मोती फूल में कैद हो जाएगी। फिर कोहे अराथा की चोटी पर जहाँ हर वक्त बर्फ जमी रहती है, उस बर्फ के नीचे कहीं एक स्याह रंग की मछली पाई जाती है। उस मछली के मुंह में एक सुर्ख रंग का मोती होता है। वो मोती जब मैं सूंघूंगी तो मेरी रूह उस मोती में कैद हो जाएगी। फिर तीसरी शर्त पूरी करना होगी और उस शर्त के मुताबिक दुनिया के सबसे ताकतवर स्याह रीछ को हलाक करके उसका एक दांत हासिल करना होगा। उस दांत को पीसकर आधा दांत सुर्ख मोती पर और आधा दांत मोती फूल पर छिड़का जाएगा तो उनमें कैद दोनों रूहें आजाद हो सकेंगी।
फिर ये मोती फूल मैं सूंघूंगी तो शहजादी महानूर की रूह मेरे जिस्म में चली जाएगी, और सुरख मोती शहजादी महानूर सूंघेगी तो मेरी रूह शहजादी महानूर के जिस्म में चली जाएगी। इस तरह मैं खूबसूरत शहजादी महानूर का जिस्म हासिल करके उसकी तरह खूबसूरत बन जाऊंगी, जबकि शहजादी महानूर मेरी जैसी बन जाएगी। फिर शहजादी महानूर को वापस उसके मुल्क पहुंचा दिया जाएगा। बस ये है सारा काम। लेकिन ये काम कोई जादूगर नहीं कर सकता, ये भी जादू देवता की शर्त है। चुनाचे चचा कमाचू और मेरे वालिद ने फैसला किया कि ये काम उमरू अय्यार से कराया जाए, क्योंकि उमरू अय्यार उस शहजादी महानूर को भी राजी कर सकता है और स्याह रीछ को भी हलाक कर सकता है और तीनों शर्तें पूरी कर सकता है। इसके नाम में उमरू यार को 7 बादशाहों जितना खजाना दे दिया जाएगा। चुनाचे हम सब इंतजार में थे कि तुम यहाँ से गुजरो तो तुम्हें यहाँ बुलाया जाए, क्योंकि हम सरदार अमीर हमजा के इलाके में दाखिल न हो सकते थे। इसलिए जब हमें इतला मिली कि तुम यहाँ से गुजर रहे हो तो मैंने अपने मुहाफिजों को भेजा, जिन्होंने तुम्हारे साथियों को हलाक कर दिया और तुम्हें यहाँ ले आए। अगर तुम रजामंद हो जाओ और वादा कर लो तो ठीक, वरना तुम्हें भी हलाक कर दिया जाएगा। मोटी शहजादी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, अब तुम्हारी बात समझ में आ गई है, लेकिन मसला यह है कि मैं सरदार अमीर हमजा की तरफ से तहाइफ लेकर मुल्क शाम जा रहा था। अगर मैं वहां ना पहुंचा तो सरदार अमीर हमजा मुझसे नाराज हो जाएंगे और उनके नाराज होते ही मुझसे मेरी सारी मुकद्दस ताकतें छीन ली जाएंगी और फिर मैं तुम्हारा तो क्या किसी का भी कोई काम ना कर सकूंगा। और सरदार अमीर हमजा के तहाइफ भी मेरे सिपाहियों के पास थे, वो कहाँ हैं? अगर वो तहाइफ ना मिले तो सरदार अमीर हमजा नाराज हो जाएंगे। उमरू ने जान छुड़ाने के लिए बहाना बनाते हुए कहा, तहाइफ भी मिल जाएंगे, उनकी फिक्र मत करो। तुम पहले मुझे बताओ कि तुम ये काम करने का वादा करते हो या नहीं। मोटी शहजादी ने गुस्सीले लहजे में कहा, ये फैसला मैं सरदार अमीर हमजा का काम करने के बाद कर सकता हूँ, पहले नहीं। उमरू ने जवाब दिया। उसका ख्याल था कि वो एक बार उनके चुंगल से निकल गया तो फिर उनके हाथ ना आएगा, इसलिए वो बहाना बना रहा था। लेकिन दूसरे लम्हे उस मोटी शहजादी ने हाथ बढ़ाकर उमरू की गर्दन पकड़ी और एक झटके से उठ खड़ी हुई और उसने उमरू को भी उठा लिया। अब उमरू उसके हाथों में लटका हुआ तड़प रहा था। उमरू की आंखें बाहर निकल आई थी और सांस रुक रहा था। बोलो, वादा करो, वरना अभी एक झटका देकर गर्दन तोड़ दूंगी। बोलो, वादा करो। मोटी शहजादी ने चीखते हुए कहा तो उमरू के कान उसकी खौफनाक आवाज से झुंझुना उठे और उसे महसूस हुआ कि अगर उसने फौरी तौर पर वादा ना किया तो वो वाकई सांस रुक जाने से मर जाएगा। मैं वादा करता हूँ, मुझे छोड़ दो, उमरू ने भींचे हुए लहजे में कहा तो मोटी शहजादी ने उसे वापस कुर्सी पर फेंक दिया और उमरू बेख्तियार लंबे लंबे सांस लेने लगा। वो दोनों हाथों से अपनी गर्दन मसल रहा था। अगर तुम एक लम्हा और वादा ना करते तो तुम्हारी गर्दन टूट जाती, और अब तुम वादा कर चुके हो और मुझे मालूम है कि अगर तुम वादा कर लो फिर तुम्हें वादा पूरा करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी मुकद्दस चीजें तुम्हारा साथ छोड़ जाती हैं और तुम्हारी दौलत गायब हो जाएगी और तुम इंतहाई लालची आदमी हो। मोटी शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मैंने तुम्हें इनकार तो नहीं किया था। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं पहले सरदार अमीर हमजा का काम करूंगा। उमरू ने जवाब दिया, ठीक है, अब तुम्हें करना होगा। मैं वो तोहफा तुम्हें दे देती हूँ और मेरे आदमी तुम्हें मुल्क शाम की सरहद पर पहुंचा देंगे। मोटी शहजादी ने कहा, मैंने वादा तो कर लिया है शहजादी साहिबा, लेकिन मेरा वादा उस वक्त पुख्ता होता है जब मुझे पेशगी इनाम मिलता है। ये सोच ले, फिर बाद में मुझसे गिला ना करें। उमरू ने कहा, मुझे मालूम है। मोटी शहजादी ने कहा, और फिर तख्त जिस पर वो बैठी हुई थी उसके पिछले हिस्से में पड़ी हुई एक थैली उठाकर उसने उमरू की तरफ बढ़ा दी। ये लो, इस थैली में 20 इंतहाई कीमती हीरे हैं, ये मेरा पेशगी इनाम है। मोटी शहजादी ने कहा तो उमरू ने जल्दी से थैली लेकर उसे खोला तो उसका दिल खुशी से उछलने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। वाकई उस थैली में 20 कीमती हीरे मौजूद थे। अब तो तुम्हारा वादा पक्का हो गया, मोटी शहजादी ने कहा तो उमरू ने इस बात में सर हिला दिया और उन्हें जल्दी से अपनी जंबील में डाल लिया। अब आंखें बंद कर लो और जब तक मैं ना कहूँ आंखें ना खोलना। मोटी शहजादी ने कहा तो उमरू ने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करते ही उमरू को एहसास हुआ जैसे उसका जिस्म हवा में तेजी से उड़ता हुआ चला जा रहा है। फिर जब उसे एहसास हुआ कि उसका जिस्म साकित हो गया है तो उसी लम्हे उमरू के कानों में मोटी शहजादी की आवाज पड़ी। वो उसे आंखें खोलने का कह रही थी। उमरू ने आंखें खोली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक वीरान से इलाके में खड़ा है और उसके साथ ही 2 बड़े बड़े थैले पड़े हुए थे। ये वही थैले थे जिनमें सरदार अमीर हमजा के तहाइफ थे। उसने जल्दी से थैले उठाए और उन्हें खोलकर देखा तो उनमें तहाइफ मौजूद थे। नाक की सीधे चलते जाओ तो मुल्क शाम की सरहद में दाखिल हो जाओगे, लेकिन याद रखना कि मैं और मेरे आदमी तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। अगर तुमने अपना वादा पूरा ना किया तो तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ दी जाएगी। उमरू के कानों में मोटी शहजादी की आवाज सुनाई दी और उमरू ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया
उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि इस मोटी शहजादी को इबरतनाक सजा देगा, लेकिन जाहिर है वो ये बात जुबान से ना निकालना चाहता था, क्योंकि उस मोटी शहजादी के पास वाकई ऐसी ताकतें थी कि उसकी बात फासले से भी सुन सकती थी। उसने तहाइफ के थैले उठाए और अपनी कमर पर लाद कर वो आगे बढ़ने लगा। फिलहाल उसे ये खुशी थी कि उसे इंतहाई कीमती 20 हीरे मिल गए थे। बाद में जो होगा देखा जाएगा। और फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो वाकई मुल्क शाम की सरहद पर पहुंच गया, जहां सराय मौजूद थी। उसने जाकर सराय के मालिक को जब बताया कि वो सरदार अमीर हमजा का खास दरबारी है और मुल्क शाम के बादशाह के लिए खास तहाइफ लेकर आया है, लेकिन रास्ते में उसका घोड़ा हलाक हो गया है, इसलिए उसे पैदल यहाँ तक आना पड़ा है। तो सराय के मालिक ने उसकी खूब आवभगत की और उसे सराय का सबसे अच्छा कमरा दिया और ये वादा किया कि आज रात वो आराम करे, कल सुबह वो उसे रिथ तैयार कर देगा जिसमें बैठकर उमरू शाही महल पहुंच सकता है। चुनाचे उमरू वाकई सारी रात खूब गहरी नींद सोया। सुबह ताजा दम होकर और नया लिबास पहनकर वो रिथ में सवार होकर शाही महल पहुंच गया। बादशाह को जब उसकी आमद की इतला मिली तो बादशाह बेहद खुश हुआ। उसने उसका शानदार इस्तकबाल किया। उमरू ने सरदार अमीर हमजा की तरफ से बादशाह को तोहफे पेश किए तो बादशाह और भी खुश हुआ। उसने सरदार अमीर हमजा का शुक्रिया अदा किया और एक इंतहाई कीमती हीरा उमरू को इनाम में दिया। उमरू ये हीरा देखकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि ये इनाम इस कदर कीमती था कि 100 कीमती हीरे भी इसका मुकाबला न कर सकते थे। बादशाह से फारिग होकर उमरू जब शाही मेहमान खाने पहुंचा तो उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर जंबील में से तख्ती दाऊदी निकाली। तख्ती दाऊदी की ये खासियत थी कि उसे पूछने के लिए जरूरी न था कि उमरू जुबान से ही बोले, बल्कि अगर वो दिल ही दिल में सवाल करे तो तख्ती दाऊदी उसकी बात का जवाब दे सकती थी, जबकि बोलने वाली गुड़िया से बाकायदा बोलकर सवाल करना पड़ता था। और उमरू चाहता था कि बगैर बोले वो उस मोटी शहजादी के मसले पर रहनुमाई हासिल करे, इसलिए उसने तख्ती दाऊदी से पूछने का फैसला किया था ताकि मोटी शहजादी को मालूम ना हो सके। उसने तख्ती दाऊदी हाथ में पकड़कर दिल में सोचा कि ऐ तख्ती दाऊदी, मुझे बताओ कि उस मोटी शहजादी को किस तरह सजा दी जा सकती है। ये तो मैं नहीं चाहता कि उस शहजादी महानूर पर जुल्म किया जाए। तुम कोई ऐसा हाल बताओ कि जिससे शहजादी महानूर को भी उस जादूगर की कैद से रिहाई दिलाई जा सके और मोटी शहजादी से भी 7 बादशाहों का खजाना हासिल किया जा सके। उमरू ने जैसे ही ये सारी बात सोची, तख्ती दाऊदी पर तहरीर उभर आई और उमरू ने ये तहरीर पढ़ना शुरू कर दी। तख्ती दाऊदी पर लिखा हुआ था, ख्वाजा उमरू को बताया जाता है कि उसे सारी शराइत वैसे ही पूरी करना पड़ेंगी जैसे मोटी शहजादी ने उसे बताया है। अलबत्ता वो शहजादी महानूर को यकीन दिला दे कि उसे नुकसान ना पहुंचेगा और उसे कैद से भी रिहाई मिल जाएगी। लेकिन सबसे आखिर में जब मोती फूल और सुरख मोती को सुंघाने की बारी आए तो मोटी शहजादी को बता दिया जाए कि अगर उसके सर पर पीतल के दस्ते वाली तलवार से 4 जख्म डाले जाएं तब उसे ये मोती फूल सुंघाया जाएगा तो फिर वो हमेशा नौजवान और खूबसूरत रहेगी। जब शहजादी मोपूस पर तैयार हो जाए तो पीतल वाले दस्ते की तलवार लेकर उमरू मोटी शहजादी की पुश्त पर खड़ा हो जाए और पूरी कुव्वत से उस तलवार से 4 जख्म मोटी शहजादी के गंजे सर पर लगाए, 2 सीधे और 2 उल्टे जख्म। इसके बाद जब मोती फूल सुंघाने की बारी आई तो वो उसे मोती फूल सुंघा दे, लेकिन इससे पहले वो उस पर काले रीछ के दांत की बजाय उसकी हड्डी का सफूफ छिड़क दे। इस तरह मोटी शहजादी के जिस्म में उसकी अपनी रूह रहेगी, लेकिन जख्म पड़ने के बावजूद जब वो फूल सूंघेगी तो उसका जिस्म खुद ब खुद दुबला पतला हो जाएगा और उसका चेहरा भी बदल जाएगा और वो खूबसूरत हो जाएगी और वो मुतमईन हो जाएगी। इस तरह उमरू को इनाम मिल जाएगा और शहजादी महानूर भी बच जाएगी। उमरू ने ये तहरीर 2-3 बार पढ़ी तो बात उसकी समझ में आ गई। तख्ती दाऊदी का मकसद था कि आखिरी लम्हात में उस मोटी शहजादी की भी तसल्ली हो जाए और शहजादी महानूर भी बच जाएगी और उमरू दोनों से इनाम ले लेगा। चुनाचे उसने तख्ती दाऊदी को वापस जंबील में डाला और फिर वो इत्मीनान से सो गया। दूसरे रोज सुबह को उसने बादशाह से वापसी की इजाजत ली और शाही मेहमान खाने से बाहर एक अलहदा जगह पर आ गया। उसने जंबील में से सुनहरी चप्पलें निकाली और अपनी जूतियां उतारकर उसने जंबील में डाली और सुनहरी चप्पलें उसने पहन ली और आंखें बंद करके उसने ऊंची आवाज में बोलते हुए कहना शुरू किया, मोपू शहजादी, अब मैं तुम्हारे काम के लिए रवाना हो रहा हूँ। सबसे पहले मुझे शहजादी महानूर से मिलना होगा ताकि मैं उसे रजामंद कर सकूं। और शहजादी महानूर तुम्हारे चचा कमाचू जादूगर की कैद में है, इसलिए तुम अपने चचा कमाचू जादूगर को कह दो कि वो मुझे शहजादी महानूर से मिलने दे। उमरू ने कहा तो फौरन ही मोटी शहजादी की आवाज सुनाई दी, ख्वाजा उमरू, मैं बेहद खुश हूँ कि तुम अपना वादा पूरा कर रहे हो। तुम बेफिक्र होकर वहाँ जाओ, चचा कमाचू खुद तुम्हारा इस्तकबाल करेगा और तुमसे पूरा ताउन करेगा और तुम्हें इनाम भी देगा। मोटी शहजादी कह रही थी और जब उसकी आवाज आना बंद हो गई तो उमरू ने सुनहरी चप्पलों को हुक्म देते हुए कहा,
सुनहरी चप्पलों, मुझे कमाचू जादूगर के महल के सामने पहुंचा दो जहाँ शहजादी महानूर कैद है। उमरू ने कहा और इसके साथ ही उसे महसूस हुआ कि उसके कदमों तले से जमीन गायब हो गई है। फिर जब उसे दोबारा अपने कदमों तले जमीन का एहसास हुआ तो उसने आंखें खोल ली। उसने देखा कि वो एक खूबसूरत बाग के सामने खड़ा है। उसने जल्दी से सुनहरी चप्पलें उतारकर जंबील में डाली और अपनी जूतियां निकालकर पैरों में पहन ली। उसी लम्हे महल का फाटक खुला और एक मुसल्ला आदमी बाहर आया। कौन हो तुम और क्यों यहाँ आए हो? आने वाले ने बड़े सख्त लहजे में पूछा। मेरा नाम ख्वाजा उमरू है और मुझे यहाँ शहजादी मोपू ने भेजा है ताकि मैं उसके चचा कमाचू जादूगर से मिलकर उसका काम करूं। उमरू ने कहा तो दरबान बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह, तो तुम हो ख्वाजा उमरू, आओ मेरे साथ, तुम्हारा तो इंतजार हो रहा था, आओ। दरबान ने इस बार मुअद्दबाना लहजे में कहा तो उमरू मुस्कुरा दिया और फिर वो उस दरबान के पीछे चलता हुआ महल में दाखिल हो गया। यहाँ एक दुबला पतला आदमी मौजूद था जिसका चेहरा लंबूतरा था। उमरू अय्यार जैसी ही थोड़ी पर पतली और लंबी सी दाढ़ी थी। उसने गले में बड़े बड़े मोतियों के 2-3 हार पहने हुए थे। उसके जिस्म पर बेहद भड़कीला लिबास था, सर पर पगड़ी थी। वो एक ऊंची सी कुर्सी पर बैठा था। आका, ये ख्वाजा उमरू है, उमरू को साथ ले आने वाले ने कहा तो वो आदमी जो कमाचू जादूगर था बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। ओ खुशामदीद, तो तुम हो ख्वाजा उमरू, हमारी भतीजी शहजादी मोपू ने आखिरकार तुम्हें राजी कर लिया है। कमाचू जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आपकी भतीजी ने कहा था कि मेरे चाचा कमाचू जादूगर बहुत सा इनाम देंगे। अब जनाब आपका नाम तो पूरी दुनिया में मशहूर है, इसलिए मैं फौरन रजामंद हो गया। उमरू ने कहा, जाहिर है वो दौलत कमाने का मौका कैसे छोड़ सकता था। तुम वाकई बेहद लालची आदमी हो। हालांकि मुझे मालूम है कि हमारी भतीजी शहजादी मोपू ने तुम्हें पेशगी के तौर पर 20 इंतहाई कीमती हीरे दिए हैं और उसने ये भी तुम्हें कहा है कि हम भी तुम्हें इनाम देंगे। लेकिन तुम वाकई लालची भी हो और अय्यार भी। बहरहाल ठीक है, और तुम्हें हम पेशगी इनाम भी देते हैं और बाद में भी देंगे। तुम हमारी भतीजी की ख्वाहिश पूरी कर दो। कमाचू जादूगर ने कहा और इसके साथ ही उसने अपने गले में मौजूद इंतहाई कीमती और बड़े बड़े मोतियों का एक हार उतारकर उमरू की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, ये तुम्हारा पेशगी इनाम है। कमाचू जादूगर ने कहा तो उमरू ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे हार लेकर जल्दी से जंबील में डाल लिया। अब आप मुझे शहजादी महानूर से मिलवा दें ताकि मैं उसे रजामंद कर दूं। जब तक वो रजामंद ना होंगी उस वक्त तक काम नहीं होगा। उमरू ने कहा, आओ मेरे साथ। कमाचू जादूगर ने कहा और उमरू को साथ लेकर वो उस कमरे से निकला और फिर महल के एक और हिस्से में आ गया। इस हिस्से में बड़ा खूबसूरत बाग बना हुआ था। शहजादी महानूर इस बाग में बने हुए मकान के अंदर कैद है। तुम जाकर उससे मिल सकती हो, लेकिन वो इस बाग की हदूद से बाहर नहीं आ सकती। और सुनो, चूंकि तुमने वादा किया है इसलिए अब तुमने बहरहाल अपना वादा पूरा करना है। कमाचू जादूगर ने कहा, आप बेफिक्र रहें कमाचू जादूगर, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। उमरू ने कहा और आगे बढ़ गया और फिर उसने बाग के कोने में कुर्सी पर एक खूबसूरत शहजादी को बैठे हुए देख लिया। ये वही शहजादी थी जिसका चेहरा उस मोटी जादूगरनी ने दीवार रोशन करके उसे दिखाया था। उसके चेहरे पर बड़ी उदासी तारी थी और वो सर झुकाए खामोश बैठी हुई थी। उमरू आगे बढ़ता चला गया। उसके कदमों की आवाज सुनकर शहजादी महानूर ने सर उठाकर देखा तो वो बेख्तियार उठकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गई? शहजादी महानूर ने कहा, मेरा नाम ख्वाजा उमरू है और मैं मुसलमानों के सरदार अमीर हमजा का खास दरबारी हूँ। तुम्हारे वालिद बादशाह सामने सरदार अमीर हमजा से खसूसी दरख्वास्त की थी कि तुम्हें जादूगर की कैद से निकाला जाए, चुनाचे मैं यहाँ आया हूँ। उमरू ने कहा, तो क्या तुमने जादूगर को मार डाला है? शहजादी ने चौंक कर पूछा। नहीं, अगर मसला सिर्फ जादूगर का होता तो फिर मैं ऐसा ही करता, लेकिन यहाँ मसला बेहद पेचीदा है। उमरू ने कहा और उसने जमीन में हाथ डालकर 2 छोटी सफेद रंग की गेंदें निकाली। ये एक गेंद तुम अपने हाथ में दबा लो, दूसरी मैं अपने हाथ में रखूंगा। जब तक ये दोनों गेंदें हमारे हाथों में रहेंगी तब तक हमारे दरमियान होने वाली बातें कमाचू जादूगर या कोई दूसरी ताकत नहीं सुन सकेगी। मुझे तुमसे खास बातें करनी हैं। उमरू ने आहिस्ता से कहा और एक गेंद शहजादी की तरफ बढ़ा दी। चूंकि उसे खतरा था कि उनकी बातें कमाचू जादूगर और वो मोटी शहजादी सुन रहे होंगे, इसलिए उसने ऐसा इंतजाम किया था। शहजादी ने उसके हाथ से गेंद लेकर अपने हाथ में दबा ली। सुनो शहजादी महानूर, असल किस्सा ये है कि मुल्क कारसान जो देवों और देवनियों का मुल्क है, उसकी शहजादी जिसका नाम मोपू शहजादी है बेहद मोटी और बदसूरत है। उसका कद भी देवों जैसा है। ये कमाचू जादूगर जिसकी कैद में तुम हो उस शहजादी मोपू के वालिद का दोस्त है और वो मोटी शहजादी उसे चचा कमाचू जादूगर कहती है।
उस मोटी शहजादी को आदमजादों की तरह खूबसूरत और दुबली पतली होने का बेहद शौक है। चुनाचे उसने कमाचू जादूगर को मजबूर किया कि वो उसे तुम्हारी तरह खूबसूरत और दुबली पतली बना दे। चुनाचे उसने तुम्हें अगवा किया और यहाँ कैद कर दिया। इसके बाद उसने जादू देवता की खास पूजा पाठ की कि जादू देवता उसे इजाजत दे कि तुम्हारे जिस्म के अंदर शहजादी मोपू की रूह डाल दे। लेकिन जादू देवता ने इसकी इजाजत ना दी। अलबत्ता उसने ये इजाजत दे दी कि अगर शहजादी महानूर रजामंद हो जाए तो ये काम 3 शर्तें पूरी करने से हो सकता है। उन शराइत के बारे में मैं मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ। सुरख समंदर की तह में एक मोती फूल उगता है। उस मोती फूल को तोड़कर लाना है। फिर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर जमी हुई बर्फ के नीचे एक खास किस्म की मछली है। मछली के मुंह में मोती होता है, उसे सुरख मोती कहा जाता है। वो मोती हासिल करना है। फिर दुनिया के इंतहाई ताकतवर स्याह रीछ को हरा करके उसका दांत निकालकर उसे पीसकर उसका सफूफ बनाया जाए। अब होना यह है कि मोती फूल तुम सूंघोगी तो तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से निकलकर उस मोती फूल में कैद हो जाएगी, जबकि सुरख मोती वो मोटी शहजादी सूंघेगी तो उसकी रूह उस सुरख मोती में कैद हो जाएगी। उसके बाद जब स्याह रीछ का दांत पीसकर आधा सफूफ मोती फूल पर और आधा सफूफ सुरख मोती पर छिड़का जाए तो फिर मोती फूल मोटी शहजादी को सूंघा दिया जाए तो तुम्हारी रूह उस मोटी शहजादी के बदन में चली जाएगी, और सुरख मोती तुम्हें सूंघाया जाए तो उस मोटी शहजादी की रूह तुम्हारे जिस्म में आ जाएगी। इस तरह मोटी शहजादी तुम्हारा जिस्म हासिल कर लेगी जो उसकी ख्वाहिश है और तुम उसके जिस्म में आ जाओगी। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर मोटी शहजादी के जिस्म समेत तुम्हारे मुल्क तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम रजामंद ना होगी तो तुम यही कैद में ही हलाक कर दी जाओगी, और फिर यही काम किसी और शहजादी के साथ किया जाएगा। चूंकि जादू देवता की शर्त के मुताबिक ये शर्तें कोई जादूगर पूरी नहीं कर सकता, इसलिए ये काम कमाचू जादूगर और मोटी शहजादी ने मेरे जिम्मे लगाया है। हालांकि मैं तो पहले ही तुम्हें कैद से रिहा कराने के लिए यहाँ आना चाहता था, इस तरह मेरा काम भी आसान हो गया। उमरू ने शहजादी महानूर को तफसील बताते हुए कहा, लेकिन मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन उस मोटी शहजादी का जिस्म हासिल नहीं करना चाहती। वो यहाँ आई थी, मैंने उसे देखा है। ऐसे जिस्म और चेहरे से तो मर जाना बेहतर है, शहजादी महानूर ने जवाब देते हुए कहा। वाकई ऐसा ही है शहजादी महानूर, लेकिन इन लोगों को हमने इस अंदाज में मुतमईन करना है कि वो लोग भी मुतमईन हो जाएं और तुम भी आजाद होकर वापस अपने मुल्क चली जाओ। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर एतमाद करना होगा। उमरू ने कहा, तुम क्या करोगे? शहजादी महानूर ने होंठ चबाते हुए पूछा। मैंने अपनी मुकद्दस चीजों के मशवरे से जो तरकीब मालूम की है उसके मुताबिक काली रीछ के दांत का सफूफ उन दोनों चीजों पर नहीं छिड़का जाएगा, बल्कि उस रीछ की हड्डी का सफूफ छिड़का जाएगा। इस तरह तुम्हारी रूह उसके जिस्म में और उसकी रूह तुम्हारे जिस्म में ना आ सकेगी। जबकि उस मोटी शहजादी को कहा जाएगा कि रूहें इस सूरत में जिस्म तब्दील कर सकती हैं कि अगर उसके सर पर 4 जख्म लगाए जाएं, वो तुम्हारा जिस्म हासिल करने के लिए फौरन मान जाएगी। जब जख्म लग जाएंगे तो फिर मोती फूल सूंघाया जाएगा तो उसकी रूह उसके अपने जिस्म में ही रहेगी, लेकिन उसका जिस्म दुबला पतला हो जाएगा और उसका चेहरा भी तब्दील हो जाएगा और वो खूबसूरत हो जाएगी। इस तरह वो मुतमईन हो जाएगी और तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर तुम्हें आजाद कराकर तुम्हारे मुल्क भिजवा दिया जाएगा। उमरू ने कहा, क्या वाकई ऐसा ही होगा? शहजादी महानूर ने कहा, तुम मुझ पर एतबार करो शहजादी, वैसा ही होगा जैसे मैंने कहा है। बस ये काम तुम्हें करना होगा कि जब तुम अपने वालिद के पास जाओ तो मुझे इनाम दिलवा देना, और अगर हो सके तो कुछ इनाम अच्छे शगुन के तौर पर पेशगी भी दे दो। उमरू भला अपने लालच से कैसे बाज आ सकता था, और उसकी बात सुनकर शहजादी महानूर बेख्तियार मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम वाकई उमरू अय्यार हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे मुतालिक सुना हुआ है और ये भी सुना हुआ है कि तुम बेहद लालची आदमी हो। मेरा वादा है कि तुम्हें तुम्हारे तस्वुर से भी ज्यादा इनाम मिलेगा और पेशगी इनाम भी मिलेगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझसे धोखा नहीं करोगे। शहजादी महानूर ने कहा तो उमरू ने फौरन ही वादा कर लिया। तो शहजादी ने उसे सफेद गेंद के साथ साथ पेशगी इनाम के तौर पर अपनी कीमती अंगूठी भी दे दी, और उमरू ने उसका शुक्रिया अदा किया। और फिर उसने कमाचू जादूगर को आवाज दी तो कमाचू जादूगर फौरन ही वहां पहुंच गया। शहजादी महानूर रजामंद हो गई है कि बेशक उसका जिस्म शहजादी मोपू हासिल कर ले और उसे शहजादी मोपू का जिस्म दे दिया जाए। क्यों शहजादी? उमरू ने शहजादी महानूर से मुखातिब होकर उसे इशारा करते हुए कहा, हाँ मैं रजामंद हूँ, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। शहजादी महानूर ने कहा तो कमाचू जादूगर बेहद खुश हुआ। तो फिर चलो बाकी शर्तें भी पूरी करो, कमाचू जादूगर ने कहा, और उमरू ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर वो शहजादी महानूर को तसल्ली देकर कमाचू जादूगर के साथ उस बाग से निकला और फिर उसके महल से भी बाहर आ गया। महल से बाहर आकर उसने अपनी जूतियां उतारकर संभील में डाली
और सुनहरी चप्पलें निकाल कर पहन ली। सुनहरी चप्पलों, मुझे उस सुरख समंदर के किनारे पहुंचा दो जिसकी तह में मोती फूल मौजूद है। उमरू ने आंखें बंद करते हुए कहा तो उसे फौरन एहसास हुआ कि उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो चुकी है। फिर जब दोबारा उसे अपने पैरों तले ठोस जमीन का एहसास हुआ तो उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो समुद्र के किनारे खड़ा है। यहाँ समुद्र का पानी खून की तरह सुर्ख नजर आ रहा था। उमरू पानी का रंग देखकर हैरान रह गया, लेकिन फिर उसको पता चल गया कि पानी का रंग नीला होने के बजाय खून की तरह सुर्ख क्यों है, क्योंकि दूर एक पहाड़ था जिसकी चट्टानों का रंग गहरा सुर्ख था और उस पहाड़ का साया पानी पर पड़ रहा था, इसलिए यहाँ पानी का रंग भी सुर्ख था। उमरू ने पहले तो सुनहरी चप्पलें उतारकर जंबील में डाली और फिर अपनी जूतियां उतारकर पहन ली। फिर उसने जंबील में से बोलने वाली गुड़िया निकाली और उसके सर पर अंगूठा रखकर दबाया तो बोलने वाली गुड़िया की आंखें जिंदा इंसानों जैसी हो गईं। बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताओ कि मैं इस सुर्ख समंदर की तह में से मोती फूल कैसे हासिल कर सकता हूँ। उमरू ने बोलने वाली गुड़िया से मुखातिब होकर कहा, ख्वाजा उमरू को बताया जाता है कि मोती फूल हासिल करने के लिए उसे सुर्ख रंग के बड़े मेंढक को पकड़कर उसे हलाक करना पड़ेगा। उस मेंढक की एक आंख निकालकर पानी में डाल दे और दूसरी आंख अपने पास रखे तो एक सुर्ख रंग की मछली पानी से नमोदार होगी। वो मछलियों की सरदार होगी। वो तुमसे इंसानी आवाज में सुर्ख मेंढक की दूसरी आंख मांगेगी। तुम उससे शर्त लगा देना कि जब तक वो मोती फूल ना ला दे उस वक्त तक उसे दूसरी आंख नहीं मिल सकती। चुनाचे वो तह से मोती फूल ले आएगी। तुम उससे फूल लेकर उसे सुर्ख मेंढक की दूसरी आंख दे देना। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया, लेकिन ये सुर्ख मेंढक कहाँ से मिलेगा? उमरू ने पूछा। जिस जगह उमरू खड़ा है वहाँ की रेत वो खोदे तो काफी गहराई में उसे बड़ा सा सुर्ख मेंढक मिल जाएगा। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा और इसके साथ ही उसकी आंखें बेनूर हो गईं। तो उमरू ने उसे जंबील में डाला और जंबील से खंजर निकालकर उसने अपने कदमों वाली जगह को खोदना शुरू कर दिया। काफी सारी रेत खोदने के बाद उसने वाकई एक सुर्ख रंग की मेंढक को रेत के अंदर मौजूद पाया। मेंढक उछलकर ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन ज्यादा गहराई होने की वजह से वो बाहर न निकल सका और वापस गड्ढे में गिर गया। तो उमरू ने बिजली की सी तेजी से खंजर की मदद से उसे हलाक कर दिया और जब मेंढक हलाक हो गया तो उमरू ने खंजर की मदद से उसकी दोनों आंखें निकाल ली और फिर एक आंख उसने अपने पास रखी और दूसरी आंख उसने आगे बढ़कर समुद्र के पानी में फेंक दी, जो बहती हुई दूर चली गई और उमरू की नजरों से गायब हो गई। अब उमरू किनारे पर खड़ा उस इंसानी आवाज में बोलने वाली मछली का इंतजार कर रहा था और फिर थोड़ी देर बाद सुनहरे रंग की एक खूबसूरत मछली नमोदार हुई और फिर उसने वाकई इंसानी आवाज में उमरू से सुर्ख मेंढक की दूसरी आंख तलब की और उमरू ने जवाब में उससे सुर्ख फूल मांगा तो सुनहरी मछली ने वापस गोता लगाया और नजरों से गायब हो गई। काफी देर बाद मछली एक बार फिर नमोदार हुई और उसने जोर से फूंक मारी तो पानी के साथ साथ एक सफेद रंग का गोल सा फूल उछलकर किनारे पर आ गिरा। उमरू ने जल्दी से फूल उठाया और अपने पास मौजूद मेंढक की दूसरी आंख पानी में फेंक दी, जो उस सुनहरी मछली ने निगल ली और पानी में गोता लगाकर गायब हो गई। उमरू ने मोती फूल को अपनी जंबील में डाल लिया। उसने अपनी जूतियां उतारी और जंबील से सुनहरी चप्पलें निकालकर पहन ली। अपनी जूतियां उसने जंबील में डाल ली और फिर जंबील में से चादर सुलेमानी निकालकर उसने अपने ऊपर अच्छी तरह ओढ़ ली, क्योंकि उसे मालूम था कि चादर सुलेमानी ओढ़ने से सर्दी नहीं लगती। सुनहरी चप्पलों, मुझे उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दो जिस पर वो मछली मौजूद है जिसके मुंह में सुर्ख मोती है। उमरू ने सुनहरी चप्पलों से मुखातिब होकर कहा और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद होते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैरों तले से जमीन गायब हो गई है। फिर जब उसे महसूस हुआ कि उसके कदमों तले कोई ठोस चीज मौजूद है तो उसने आंखें खोल दी और वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो वाकई एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद था जिस पर बर्फ ही बर्फ थी और हवा के तेज झक्कड़ चल रहे थे। लेकिन ना ही उमरू पर यह हवा असर कर रही थी और ना ही उमरू को सर्दी महसूस हो रही थी। हालांकि उमरू अच्छी तरह जानता था कि अगर वो वैसे ही यहाँ पहुंच जाता तो पहले तो हवा ही उसे उड़ाकर गहराई में पहुंचा देती और वो हलाक हो जाता, और अगर ऐसा ना भी होता तब भी शदीद तरीन सर्दी से उसका जिस्म का खून तक जम जाता। उसने अब उस बर्फ के तोते की तलाश शुरू कर दी जिसमें सुर्ख मछली मौजूद थी और फिर एक तरफ कदरे नशेब में उसने वो तोता देख लिया। उसने जंबील में से जाले अलियासी निकालकर अपने एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से जंबील से खंजर निकालकर उसने उस तोते पर मारा तो तड़तड़ाहट की आवाज के साथ ही बर्फ दो हिस्सों में टूटती चली गई। दूसरे लम्हे एक छोटी सी मछली उछलकर बाहर आ गई तो उमरू ने बिजली की सी तेजी से उसे जाले अलियासी में जकड़ लिया। मछली इस कदर फुर्तीली थी कि अगर उमरू को एक लम्हे की भी देर हो जाती तो यकीनन मछली नशेब में गायब हो जाती। मछली जाले अलियासी में बुरी तरह फिड़फिड़ा रही थी। उमरू ने जाल के अंदर हाथ डालकर बड़ी मुश्किल से मछली को काबू किया
और फिर खंजर से उसका पेट चाक कर दिया। जब मछली हलाक हो गई तो उसने उसका मुंह खोला तो अंदर मौजूद सुर्ख रंग का छोटा सा मोती उसे नजर आया। उसने उसे एहतियात से बाहर निकाला और उसे जंबील में डालकर उसने मछली को जाल से अलहदा किया और जाल और खंजर भी जंबील में डालकर उसने बोलने वाली गुड़िया निकालकर उसके सर पर उसने अंगूठा रखकर दबाया तो गुड़िया की आंखें जिंदा इंसानों जैसी हो गईं। बोलने वाली गुड़िया, अब मैंने दुनिया के सबसे ताकतवर स्याह रीछ को हलाक करना है। मुझे बताओ कि ये रीछ कहाँ मिलेगा और मैं उसे किस तरह हलाक कर सकता हूँ। उमरू ने बोलने वाली गुड़िया से मुखातिब होकर कहा, दुनिया का सबसे ताकतवर स्याह रीछ काले जंगल में मौजूद है। ख्वाजा उमरू को बताया जाता है कि वो सुनहरी चप्पलों को वहां पहुंचाने का हुक्म देने से पहले जाले अलियासी निकालकर हाथ में पकड़ ले और फिर सुनहरी चप्पलों को हुक्म दे कि वो ख्वाजा उमरू को काले जंगल के वस्त में झील के किनारे पहुंचा दे। फिर ख्वाजा उमरू जैसे ही वहां पहुंचे वो सुरख फूलों वाली झाड़ी की ओट में छुप जाए। वहां दुनिया का सबसे ताकतवर स्याह रीछ पानी पीने आएगा और उसकी निशानी ये है कि उसके दो छोटे छोटे सींग होंगे। ये उसकी निशानी है। उमरू उस पर जाले अलियासी डालकर उसे जकड़ ले और फिर खंजर की मदद से उसके दोनों सींग काट दे जो जाल से बाहर निकले हुए होंगे। जैसे ही दोनों सींग कटेंगे स्याह रीछ की सारी ताकत खत्म हो जाएगी और उमरू से हलाक करके उसकी हड्डी अलहदा करके उसे दो पत्थरों की मदद से पीस कर उसका सफूफ डबिया में रख ले और निशानी के तौर पर स्याह रीछ के दोनों सींग भी साथ रख दे। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया और इसके साथ ही उसकी आंखें बेनूर हो गईं। तो उमरू ने उसे वापस जंबील में डाला और फिर उसकी हदायत पर अमल किया तो वाकई आसानी से स्याह रीछ को हलाक करने में कामयाब हो गया। फिर उसने उसकी हड्डी निकालकर उसे पत्थरों से पीसकर उसका सफूफ डिबिया में बंद कर लिया और निशानी के तौर पर उसके दोनों कटे हुए सींग भी उसने जंबील में डाले और आंखें बंद करके उसने सुनहरी चप्पलों को हुक्म दिया कि वो उसे शहजादी मोबू के बाग में पहुंचा दें। जब उसे एहसास हुआ कि उसके कदमों तले दोबारा जमीन आ गई है तो उसने आंखें खोल ली और उसने अपने आप को उसी बाग में मौजूद पाया। दूसरे लम्हे मोटी शहजादी की कनीज बाहर आ गई और उमरू उसके साथ जब उस कमरे में गया जहाँ पहले उसकी मोटी शहजादी से मुलाकात हुई थी तो मोटी शहजादी उसी तरह पलंग पर बैठी हुई थी। जब उमरू ने उसे मोती फूल, सुरख फूल और रीछ के सींग दिखाए तो वो बेहद खुश हुई। अब जल्दी से मुझे उस शहजादी महानूर का जिस्म ले दो। मोटी शहजादी ने खुश होते हुए कहा, उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी, उमरू ने कहा। और फिर मोटी शहजादी के पूछने पर जब उमरू ने उसे बताया कि जब तक उसके सर पर पीतल के दस्ते वाली तलवार से 4 जख्म नहीं डाले जाएंगे उसकी रूह उसके जिस्म से बाहर नहीं जाएगी, तो मोटी शहजादी फौरन ही तैयार हो गई। उसने पीतल के दस्ते वाली तलवार उसे मुहैया कर दी तो उमरू उसकी पुश्त पर आया और फिर उसने पीतल के दस्ते वाली तलवार की मदद से मोटी शहजादी के गंजे सर पर 2 सीधे और 2 उल्टे जख्म लगाए। मोटी शहजादी का सर और चेहरा खून से भर गया, लेकिन शहजादी महानूर का जिस्म हासिल करने के शौक में मोटी शहजादी के चेहरे पर तकलीफ की बजाय खुशी के तासुरात नुमाया थे। फिर उमरू ने डबिया में से रीछ की हड्डी का सफूफ निकाला और उसे मोती फूल पर डालकर जब उसने मोती फूल मोटी शहजादी को सुंघाया तो एक और धमाका हुआ और मोटी शहजादी के गिर्द सफेद धुआं सा छा गया। और फिर जब धुआं छटा तो उमरू ये देखकर हैरान रह गया कि मोटी शहजादी बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी और उसका चेहरा भी बदलकर खूबसूरत हो गया था। जब मोटी शहजादी ने अपने सामने दीवार में नस्ब आईने में अपने आप को देखा तो वो खुश हो गई। ये तो तुम शहजादी महानूर से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, क्या अब भी तुम शहजादी महानूर का जिस्म हासिल करोगी? उमरू ने कहा, नहीं, मेरा ये जिस्म और चेहरा ज्यादा अच्छा है और फिर है भी मेरा अपना, इसलिए अब मैं खुश हूँ। मोटी शहजादी ने कहा तो उमरू मुतमईन हो गया। फिर कमाचू जादूगर भी वहाँ आ गया। वो मोटी शहजादी के बदले हुए चेहरे और दुबले पतले जिस्म को देखकर हैरान रह गया। जब उसने देखा कि मोटी शहजादी खुश और मुतमईन है तो वो भी मुतमईन हो गया। और फिर इसके बाद वो तीनों मुल्क कारसान पहुंचे जहाँ मोटी शहजादी ने वादे के मुताबिक उसे 7 बादशाहों के खजाने के बराबर इनाम दिया। तो उमरू की हालत खुशी से देखने वाली हो गई। कमाचू जादूगर ने भी वादे के मुताबिक इनाम दिया। फिर उमरू शहजादी महानूर को रिहा कराकर उसके मुल्क आसाम ले गया। तो बादशाह आसाम और शहजादी महानूर दोनों ने उसे दिल खोलकर इनाम दिया और उमरू का रुआ रुआ इस कदर भारी इनाम वसूल करके खुशी से झूमने लगा। इस कदर इनामात उसे पहले किसी मुहिम में न मिले थे, इसलिए वो खुश था, बेहद खुश। घोड़ा दौड़ाता हुआ मुल्क शाम की सरहद की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उसके साथ सरदार अमीर हमजा के 10 मुसल्लह सिपाही भी थे।